कि अभी हमारे पास शुद्ध ज्ञान है, ठीक है, और शुद्ध ज्ञान से हमने वस्तु स्वरूप का निर्णय किया। शुद्ध ज्ञान से हमने कैसे वस्तु स्वरूप का निर्णय किया कि भैया ये जो शरीर आदि हैं ये तो हमें दिखाई देते हैं, और ये सब स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये सब पुद्गल के गुण इस शरीर में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये शरीर पुद्गल द्रव्य है, और आत्मा का लक्षण ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना, फीलिंग करना, अनुभव करना, प्रतीति करना, निर्णय आत्मा के सब जो अंदर कहानियाँ चल रही हैं ये सब आत्मा के परिणाम हैं। सो आत्मा अमूर्तिक है। सो अमूर्तिक कहा, सो अमूर्तिक को अमूर्तिक रूप में कहा तो, लेकिन शुद्ध ज्ञान में अमूर्तिक को देख नहीं सकता। समझ में, देख नहीं सकते हम अमूर्तिक को कि अमूर्तिक है कैसा, लेकिन फील तो कर सकते ना। जैसे ठंडी हवा आई तो ठंडी हवा आई तो अपन को फील हुआ कि ठंडी हवा आ रही है, तो साथ में अपन ये भी निर्णय करते हैं कि ये हवा जहाँ से आ रही है वहाँ पर कोई नदी, कोई झरना, कोई पानी का स्रोत होना ही चाहिए, वरना हवा ठंडी नहीं आ सकती। अथवा कभी कभी मौसम में अपन देखते हैं कि इस तरफ बारिश हो रही होती है और अपन जहाँ होते हैं वहाँ बारिश नहीं हो रही होती, दूर से दिखता तो है, लेकिन अब दूर से तब पता नहीं चलता, लेकिन बादलों को देख के लगता है कि वहाँ बारिश हो रही। तो बारिश हो रही तो ये निर्णय हो जाता है कि जो ठंडी हवा उसी से आ रही, लेकिन बारिश तो नहीं देखी ना तुमने, यहाँ नहीं देखी, लेकिन फिर तुम 20 किलोमीटर स्कूटर चला के गए और वहाँ पर बारिश हो रही थी, तो जो प्रतीति वहाँ हुई थी कि बारिश हो रही है तो वो मिट गई क्या कि नहीं, वो और ज़्यादा मजबूत हो गई। आई समझ में, बिल्कुल पक्की, हमने ऐसे ही सोचा था और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ऐसे ही हमने शुद्ध ज्ञान में जैसा आत्मा का निर्णय किया था, जब हम केवली हुए तो बिल्कुल वैसा ही आत्मा दिख गया। तो उनका परम अवगाढ़ सम्यक्त क्यों कहलाता है कि और गाढ़ा हो गया। अरे सुना है ना, परम अवगाढ़ माने परम गाढ़ा। ये अपना तो थोड़ा इतना कम गाढ़ा है कि अभी एक धक्का लगे तो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, ये छूट जाए, है ना, लेकिन केवली भगवान का इतना गाढ़ा सम्यक्त है कि रहिए अनंतानंत काल, अनंत काल सिद्धालय में अपनी मौज से बैठेंगे, लेकिन उन्हें कभी संसार में आने का मन, उन्हें एक द्रव्य के परिणमन कराने का भाव नहीं आएगा। ये परम गाढ़ सम्यक्त।